इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम, तवज्जो से गौर से सुने, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारीख, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे हैदर, हैदर के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे हौद, हौद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनामा, किनामा के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब। मजमे से चारों तरफ से नारे लगने चाहिए। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुल्लाह, लगाइए फिर अहबाब ने फरमाइश की, अबे यार नबी के नाम पे तो फरिश्ते खड़े हो जाते हैं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, दोबारा पढ़ने लगा हूं, अहबाब की फरमाइश है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, अब तो मुस्कुरा के सुनना है, नहीं सुनना भाई। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, मुझे देखे महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे हैदर, हैदर के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे हौद, हौद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे
अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद। तभी तो हम कहते हैं दिल लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, क्या मोहम्मद हमारे। जी लगा के बोल दो नबी जी हमारे। बैठ जाओ मोहम्मद हमारे, बड़े शान वाले। ओ मेरे भाई जो इधर बैठे हैं यार, हाथ में चैन न पहना करो, ये मनाए निकाल दो यार अभी बाबू। हाँ नबी देख रहे हैं, चैन की घड़ी से नमाज मकरूह तहरीम की होती नहीं है। जब घड़ी तो जरूरत की है, उससे नहीं तो इससे कैसे हो जाएगी। अंगूठी एक पहना मगर अजब रंग है ना यार। गलों में देखो तो पकड़े जैसी कई बच्चों की जंजीरें नजर आ रही। अल्लाह ने मर्द बनाया है ना यार, मर्द बन के रहो। देखो ना कई के बकरे जैसी जंजीरें हैं, मोटा जैसा कड़ा है, हाथ में ना लेडीज जैसे अजीब रंग है यार। अब बदला है दौर, हैदर भाई बदला है दौर अभी। और बदल के ना माँ बहनों ने ऐसे जैसे उतार के ना जेबो जीनत जो थी फेंक दिए, भाई खड़े हो गए, लाज हम बचाएंगे। अजीब रंग है यार। इसके देखो कान भी छिदा है, ये पहना है, इधर भी पहना का नाम हो बची छिदवा दे। मत बनाया, निकालो ना यार, निकालो बाबू, गलत है तरीका यार। है मेरा अपने हाथ में, अल्लाह के रसूल देख रहे हैं यार, हमारा ईमान और अकीदा है ना। हाँ फिर बोले हैं मोहम्मद हमारे, मेरा करीम अल्लाह फरमाता मेरा रब जो है, मेरा रब आपका रब कौन रब, मेरा अल्लाह वो अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, बुलंद से बोले अल्लाह अल्लाह करे, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, जमीन से पौधों को उगाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, प्यार में बोलना, समंदरों को चलाने वाला, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे के ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला। डॉक्टर कहता है, मेडिकल साइंस कहता है, बड़ी सी पिपली के अंदर जब माँ के शिकम से बच्चा बाहर आ जाए, एक गिरनी में रखने के बाद बाहर से टेप लगा के बंद कर दो, 2 घंटे के बाद बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। मगर मेरा रब 9 महीने एक झिल्ली, नाजुक सी झिल्ली के अंदर पैक है, बंद है, उस बंद कोठरी में जिंदा सांसों को चलाने वाला, सांसों को चलाने वाला, 9 महीने तक माँ के शिकम में मुझे और आपको ग़िज़ा देने वाला अल्लाह। मेरे दोस्तों, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, यार सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबी जो औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। कितने करीब है? जानों से भी ज्यादा करीब है। नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। बिल्कुल भी कराएं। मैंने जब कहा ना जानों से भी ज्यादा करीब है, अलकैदर भाई ये इनकी मोहब्बत है, इनकी दावत आप लोगों की दावत इनके जरिए मुझ तक पहुंचे, अल्लाह सलामत रखे। कितने करीब है? जानों से भी, जान से भी ज्यादा। एक बड़ा मियां खड़े हो गए बीच में, भाई कहने लगे मौलाना ये कौन सी बात है, जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती? बिल्कुल प्यारा से लगता है। बड़ा मियां कहने लगे 60 साल की उम्र है, बोले हजरत जब नबी जान से ज्यादा करीब है दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैंने कहा चाचा कितनी हो गई? बोले हजरत 60 के पार है, 60 के पार है। मैंने सच्ची बताना कि तुम्हारे जिस्म में जान है? कहने लगे मौलाना मेरे जिस्म में जान ना होती तो मैं चलता फिरता कैसा, मेरे जिस्म में जान ना होती तो मैं चलता फिरता कैसे? मैंने सच्ची बात जान है? मैंने सच बताना 60 साल की उम्र हो गई, आज तक अपनी जान को देखा है? मैंने कहा अपनी
जान को देखा है? जान को देखा है? कहने लगा हजरत जान को तुम नहीं देखा। मैंने कहा देखो, काली पीली नीली गोरी जान है, अपनी है ना? बोले हाँ मेरी है। 60 साल की हो गई आज तक। अच्छा आप बताओ, है जिसम में? आपके जिसम में जान है? सच्ची बताना, देखी है? नहीं देखी ना? मैंने कहा कितनी हो गई? बोले 60 के बाद। मैंने कहा अपनी, जो अपनी देखी है? बोले जी नहीं देखी। मैंने कहा चाचा जी कितने नादान हो, अपनी जान आज तक नहीं जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। तभी तो इमाम अशीका क़िबला-ए दिलो जहां इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी कलम उठाते हैं, अल्लाह की सरदार कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है कि कुर्बान तो ईमान बताता है, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। कभी-कभी ऐसा होता है मुझे थोड़ा आगे बढ़ जाता है, कुछ घोर देखते हैं, हटेगा कब, ऐसा तो नहीं है? सच्ची बात है ना? सुनना चाहते हैं आप लोग? पक्का? अच्छा होश में है? होश में है? हाथ उठा के बताइए जरा, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? 2 बार पूछा यार, होश में है? सारी दुनिया आपके चेहरे को देखकर, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप भी फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। दूसरी आयत में मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, फइन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, व सालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। अभी नहीं समझ में आई, अब आई। मौला का तर्जुमा, मौला का माना मौला का माना हम अपनी किताबों से नहीं, दूसरों की किताबों से जब दूसरे इस मौला का तर्जुमा करते हैं तो वो कहते हैं मौला का माना मदद करने वाला, मदद करने वाला। अल्लाह भी मौला, कोई एतराज नहीं, जिब्रील भी मौला, कोई एतराज नहीं, मगर सालिहुल मुमिनीन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। अब इधर हम दरबार में हाजिर हुए, बाबा गदर शाह श्री रहमतुल्लाह तआला के दरबार, दूसरे बुजुर्ग का क्या नाम है? बहरहाल हम इस आस्थाने पे हाजिर हुए हैं जो 3 बुजुर्ग आराम फरमाए। क्या ये अल्लाह के नेक बंदे नहीं? बोलिए, हम इसीलिए तो हाजिर हुए हैं। अब पकड़ के कुरान की आयत दिखा देना और कह देना है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान जाएगा। रब ऐलान फरमाता है वो सालिहुल मुमिनीन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। अच्छा मैं जिस शहर से आता हूँ, तवज्जो, मेरे शहर का नाम है अमरोहा। अमरोहा यूपी में आता है। मेरे शहर में एक बुजुर्ग आराम फरमा सैयद शरफुद्दीन और शाह विलाय रहमतुल्लाह तआला अलैह। अल्लाह वालों की बात है, ये बाफैज आस्ताना है। जैसे कि मुझे हमारे यहाँ के उलमा ने बताया कि बहुत बाफैज बुजुर्ग है। यहाँ हजरत जो भी आता है वो मुरादों से जोलियां भर के हाँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह के शहर से आता हूँ। मेरे शहर में एक बुजुर्ग आराम फरमा सैयद शरफुद्दीन और शाह विलाय, 750 साल का जमाना हो गया। कितना? 750 साल। और शायद हो सकता है उलमा ने सुना हो या कुछ लोग गए हो। कितने साल का जमाना? 750 साल का। हजरत ने उस जमाने में उस वक्त में कहा था मेरे मजार पे सांप रहे, बिच्छू रहे, मगर कयामत आ जाएगी किसी को डंक नहीं मारे। आज
आज भी अमरोहा में आइए आप, मैं दावत देता हूँ आपको, अगर मौका मिले तो शहर अमरोहा जाइए। बिच्छू को उठा के हाथ पे रख लिया, सांप को उठा के हाथ पे रख लिया। आज भी अमरोहा शरीफ आप तशरीफ लाए, बिच्छू सांप उठाइए हाथ पे रखिए। नेट का जमाना है, आप यूट्यूब के जरिए किसी से नेट पे निकलवाएं, देखा है। हाँ, आज भी मेरे शहर अमरोहा में बाबा शरफुद्दीन की ये करामत जिंदा है। उठा के हाथ पे रख लीजिए, डंक नहीं मारेगा, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के वली की जबान है यार। ये बताने लगा हूं कि अल्लाह के वली कैसे ये पावरफुल है। अल्लाह ने इसे कैसा कमाल खूबी से नवाजा। 750 साल का जमाना गुजर गया, आज तक हुकूमत। हमने कहा अल्लाह का फजल है, हमारे अकीदे में है, हमारे अकीदे में है। अब किसी के अकीदे में सुन्नियों से अलग हो तो कोई रोक के मच्छर को दिखाओ, खाली मच्छर को रोक के दिखाओ, मच्छर काटने रुक जाए काटने से। मेरे शहर में तो बाबा शरफुद्दीन 750 साल से सांपों को रोके बैठे हैं, बिच्छू को रोके बैठे हैं। और कोई हवाई बात नहीं करने लगा हूं, मेरे साथ चलिए, सुबह हम चलेंगे, मेरे साथ चलिए। और सुनिए, अमरोहा के बिच्छू नहीं, अपने नेपाल में बिच्छू रहते, बिच्छू अपने नेपाल का ले लीजिए। जितना खतरनाक बिच्छू हो आप उठा के मेरे साथ डब्बे में बंद करके चलिए। बाबा के आस्थाने में घुस जाओगे, काटना बंद हो जाएगा। और सुने, बाबा के आस्थाने से उठा के ले आओ और कहना हजरत जी नेपाल लेके जा रहा हूँ, बस 15 दिन के लिए। कितने? 15 दिन के लिए। हजरत जी ये आपकी अमानत है, 15 दिन के लिए लेके जा रहा हूँ। याद रखना 15 दिन कुछ नहीं कहेगा, अगर वादा खिलाफ हो गए 16वें दिन तो छोड़ेगा। हाँ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे बहुत कुछ। काहे वली में वो तासीर देखी, मदद भी हजारों की तकदीर देखी। दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमने जो देखा है वो सुने यार। अच्छा एक बात, एक जहन में आई, मज़ारों में जाता रहूं, अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा घोड़े पे बैठा। वो जमाना पुराना इतिहास में बताने लगा, जैसे हमने किताबों में पढ़ा पुराना इतिहास। घोड़े पे बैठा एक खलीफा। तो ये पुराना जो दौर था ना, लंबा हजारों साल पुरानी बात करने लगा हूं। कितने साल चलेगी? जरा बोले कितने साल पहले? हाँ, पुरानी बात करने लगा हूं। उस वक्त ये खलीफा घोड़े पे बैठा, काहे पे? घोड़े पे बैठा और एक शिकारी जो कुत्ते होते हैं वो कुत्ता साथ में लिया। नौजवानों सुने, शिकारी कुत्ता साथ में लिए शिकार के लिए जंगल की तरफ चला गया। सामने एक हिरन नजर आया। क्या नजर आया? एक हिरन नजर आया। ये बहुत पुरानी बात बताने लगा हूँ आपको। तो ये खलीफा घोड़े पे बैठा और साथ में इसके शिकारी कुत्ता है और इस कुत्ते को साथ में लेकर जंगल की तरफ निकला। इधर ख्याल करें। और जैसे जंगल की तरफ निकला तो एक हिरन सामने नजर आया। इसने कुत्ते को इशारा दिया कि पकड़ ले, तेरा शिकार सामने है। अब ये कुत्ता दौड़ा, समझो, कुत्ता दौड़ा हिरन के जरा ध्यान हाजिर है। किसके पीछे? हम अल्हम्दुलिल्लाह बाबा के दरबार में आए हैं। आप भी आए हैं ना? हजरत के दरबार में आपकी भी हाजिरी है, हमारी भी हाजिरी है। एक अल्लाह के वली के आस्थाने पे आए हैं, एक अल्लाह के वली के दरबार में हाजिर हुए। किस लिए? फैज लेने के लिए। किस लिए? फैज लेने के लिए। अल्लाह के दरबार, अल्लाह के वली के दरबार से फैज हासिल करने के लिए आप भी आए, हम भी आए। और सुनो, सामने हिरण है, पीछे कुत्ता है, उसके पीछे घोड़े पे खलीफा है। घोड़े को एड़ लगाता है, दौड़ाता है। हिरण भाग रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, खलीफा इस पुष्ट घोड़े की बैठे बैठे दौड़ा रहा है। जंगलों को अबूर करते करते, जंगलों को पार करते करते लंबा निकल गया। समझो, लंबा निकला, एक जंगल में जा पहुंचा। अचानक एक मकाम आया, उस मकाम पे जाके हिरण बैठ गया। अगर मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे तो मजा आएगा। हिरण बैठ गया। जब भाग रहा था मुंह आगे की तरफ, और जब ठहर गया तो मुंह कुत्ते की तरफ। किसकी तरफ? कुत्ते की तरफ। कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ, हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ। खलीफा घोड़े पर बैठा ही मंजर को देख रहा है और हिरन चिढ़ा रहा है। चिढ़ाना नेपाल में जानते हैं? हिरन चिढ़ा रहा है, इशारे इशारे में कहना हिम्मत है तो
ले जाओ यार, कुछ इशारे में दे रहा हूँ मैं आपको। 2 नंबर डुप्लीकेट के लिए देने लगा हूँ। हिरन कह रहा है ओ कुत्ते, हाँ हिम्मत है तो, हिम्मत है तो हाँ। अच्छा कभी कभी प्रैक्टिकली तौर पे आपको बताऊं, अपने महल्ले का बच्चा दूसरे महल्ले में चला जाए खेलने के लिए, उधर किसी महल्ले में बच्चे से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, हो जाता बच्चों बच्चों में, उधर झगड़ा हो गया, अभी तेजी से दौड़ा दौड़ा अपने महल्ले में आया, उधर भाई मिल गया, बाबा मिल गया, चचा मिल गया, उसके बाजू में खड़े होकर कहता बोलो भाई, अपने बाबा के करीब खड़ा है, भाई के करीब खड़ा, तो बच्चा क्या कहने लगा, हाँ हिम्मत है तो वाह, उधर उसका बाबा है, उसका भाई कैसे जाएगा? यही अंदाज है, हिरन चिल्ला रहा है, हिरन इशारा करता है हिम्मत, हिम्मत है तो आ, मगर आगे नहीं जाता। हमने तसव्वुर की दुनिया में पूछा क्योंकि जरा ये बता आगे क्यों नहीं जाता? बोले जिन्ना पाक नहीं करें। हमने कहा आगे क्यों नहीं जाता? बोले जिन्ना पाक। हमने को हेरा नहीं जरा तू बताऊंगा जी पाक। ये खलीफा घोड़े पे बैठा इस नजारे को देख रहा है, अचानक एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, भावों के बाल सफेद है, दाढ़ी के सर के बाल सफेद है, आने वाला बुजुर्ग लंबी उम्र का महसूस होता है, सामने आते हैं, आने के बाद खलीफा तो खलीफा ने पूछा यार बात समझ में नहीं आती, जरा मंदिर देखो क्या मामला है? आने वाला बुजुर्ग कहता मैंने कई मरतबा इधर से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था। अगला जुमला सुने, मैंने इमाम अली रजा से पूछा इधर कहाँ जाते हो? तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। इधर इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा, हाथ उठा के बोलो, इधर मेरे दादा अली का मजार है। मैंने कहा ओ कुत्ते अब पता आगे क्यों नहीं जाता? अब समझ में आएगा, ध्यान आदि रखे। मैंने कहा क्यों नहीं जाता? ना पाप। हमने कहा हिरन तू बता तू उधर से क्यों नहीं जाता? जी पाक जो है पाक, हिरन नहीं जाता, उधर से नहीं जाता, कुत्ता उधर को नहीं जाता, ध्यान करीब करें, हिरन उधर से नहीं जाता इसलिए कि पाक है, कुत्ता उधर को नहीं जाता इसलिए नापाक है। उस हमने फिर सवाल किया ओ कुत्ते रखे आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया, वो सवाल करने वाले कितना नादान